Good evening, ladies and gentlemen, and a very warm welcome to all of you in a brand new episode of Voice of Saskatoon. आज हमने जिस शख्सियत को अपने प्रोग्राम में दावत दी है, he is the best and the finest stand-up comedian of Pakistan. उनका अंदाज़े गुफ्तगू बहुत ही मुख्तलिफ है और इसके अलावा वो अपने स्टैंड-अप स्टोरी टेलिंग के अंदर एक अपना नाम और एक अपना मुकाम रखते हैं। मैं गालिब के एक शेर को अपने जो गेस्ट हैं उनकी शख्सियत पे डालना चाहूँगा कि हैं दुनिया में और भी स्टोरी टेलर बहुत अच्छे हैं दुनिया में और भी स्टोरी टेलर बहुत अच्छे पर कहते हैं अली का है अंदाजे बयां और वेलकम अली भाई ऑन द शो। बहुत शुक्रिया मुबद्दिस भाई, नवाजिश बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा शेर चस्पा किया ये जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया अली भाई। स्टार्ट करते हैं छोटे हथियार के साथ। सबसे पहले आप ये बताइए कि इस एक नॉर्मल बंदा जो 9 to 5 की जॉब करता हो, एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा हो, किस तरीके से इस फील्ड में स्टैंड अप कॉमेडी की फील्ड में आ जाए और छा जाए, किस तरह ये मैनेज करते हैं आप? अच्छा, मैनेज ऑटो पे हो रहा है, मतलब इसमें कोई कमाल नहीं है, कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है, कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। आई डोंट नो, ये बस हो रहा है, ये खुद ब खुद हुए चले जा रहा है। आई गेस एक चीज होगी शायद, मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो लिखते हैं, तो मैं शायद हिफ्स कर चुका हूँ, तो मेरा ये अच्छा है कि मैं याद रहता है कंटेंट, तो मैं दिमाग में चीजें बना लेता हूँ, मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो एक, मैं कह सकता हूँ शायद एक छोटा सा एक हैंडी किस्म का एक सोल्यूशन है मेरे पास, कि जल्दी जल्दी बैठे कोने में जल्दी जल्दी याद किया, गाड़ी की पिछली सीट के ऊपर शर्टें पड़ी हुई होती हैं, चेंज की, स्टेज पे चढ़े, फिर वापस आए, स्टेज पे से नीचे शर्ट चेंज की, वापस चले गए ऑफिस। प्रॉपर मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऐसे ही है। प्रॉपर आर्टिस्ट बंदे हैं आप, मतलब ऐसा ही होता है कि एक शो किया फिर उसके बाद आपने दूसरी एपिसोड भी रिकॉर्ड करवानी है या आपने दूसरे किसी का नहीं, वापस ऑफिस आ गए। वाओ अमेजिंग हार्ड वर्किंग। तो ताबिर भाई, इस तरीके से ही जैसे आपने अब स्टैंड अप कॉमेडी अली कर भाई, जी अली भाई ओह सॉरी अली भाई, तो ये ताबिश भाई का आप और यही अगला सवाल यही है मेरा, इसलिए मैंने आपसे पूछा है कि ये जैसे मैंने जब ताबिश भाई लास्ट प्रोग्राम में आए थे मैंने उनसे यही पूछा था कि जब असफर का नाम लिया जाए तो मानी का नाम आता है, एक ब्रांड बना हुआ है। इसी तरीके से जब से आपने क्वारंटीन वाला शो शुरू किया है तो हाँ, ताबिश और अली एक ब्रांड बन गए। हाँ, मतलब अगर अली का नाम लिया जाए तो ताबिश का नाम लेना पड़ता है, ताबिश का लिया जाए अली का लेना पड़ता है। तो आपकी ऐसे दोस्त ही। भी जरा बता दें नाजरीन को कि किस तरीके से शुरू हुआ था और कैसे आप लोग मिले और ये प्रोग्राम कैसे आपने क्वारंटीन वाला शो, क्योंकि यू आर द पार्टनर इन दैट एज वेल, तो ये किस तरीके से शुरू हुआ? अच्छा, मैं तकरीबन 3 साल से स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह तो कर ही रहा हूँ, और हमने तकरीबन आगे पीछे शुरू किया था। ताबिश भाई पब्लिक स्पीकिंग में बहुत पहले से थे, बट स्टैंड अप में जो कराची के सीन में हम लोग एक्टिव हुए थे वो आगे पीछे ही हुए थे। तो फिर यहाँ पे कोविड आ गया तो लाइव परफॉर्मेंसेस वगैरह बंद हो गई। ताबिश भाई कनाडा मूव हो चुके थे, मैं पाकिस्तान में था। तो हमने सोचा यार कुछ हम कैसे क्या चीज कर सकते हैं। तो हम जो सबसे ज्यादा चीज को मिस कर रहे थे वो अपनी कॉन्वर्सेशंस को मिस कर रहे थे। ताबिश भाई जो थे, अक्सर होता था कि वो रात को मेरे घर आते थे। ये हमारा तकरीबन कुछ 7-8 साल का एक रेगुलर रूटीन था कि ताबिश भाई हर रात को, चाहे शादी उनकी हुई थी नहीं हुई, कोई कुछ भी है, तो ये हम लोग रात को 1 घंटा बैठते थे, एक एक सुट्टा मारते थे। उस पे हम दुनिया भर का गॉसिप करते थे कि भाई ये हो गया, वो हो गया, दुनिया गलत है, हम सही हैं, अपने ध्यान ज्ञान बांटे, और फिर हम 1 घंटे बाद चले जाते थे। अच्छा, अब हम इस चीज को बहुत मिस कर रहे थे, क्योंकि ताबिश भाई कनाडा चले गए थे, मैं पाकिस्तान में था, और मतलब एक लैग आ रहा था बीच में। तो फिर हमने सोचा यार हम एक शो करते हैं इस किस्म का, और असफर भाई के साथ भी हमारा रोमांस अच्छा है, उनके साथ भी एक हमारी क्रिएटिव कांटे जो है ना उनके साथ मिल जाते हैं, तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन था। तो वो हमने शुरू किया रैंडमली, वो चलता चले गया, बस अब वो अभी भी चल ही रहा है। तो मत, ये है क्वारंटीन वाले शो का सीन। तो मतलब उस वक्त आप यही सोचते थे हम है बाकी सब पानी कम है। ताबिश भाई और अली हाँ, भाई, हाँ, हाँ, ये बताएं कि आप जब इस फील्ड में आए, आपने स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर एक एक्सपीरियंस, आप एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन एक्सपीरियंस रखते हैं। आप ये बताएं, अब इंडिया में भी कॉमेडी हो रही है और इंडिया के भी काफ़ी तगड़े बॉयज़ हैं जो कि कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी में एक नाम रखते हैं और बहुत ही इंटेलेक्चुअल किस्म के स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। तो अली भाई, आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी स्टैंड अप कॉमेडियन और इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी जो हो रही है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और किस तरह चल रहे हैं? क्या एक दूसरे की कॉपी चल रही है या पैरेलल चल रहे हैं या किस तरह काम चल रहा है इन दोनों का? अच्छा, इंडिया का एक तो ये है कि इंडिया की मार्केट क्योंकि बहुत बड़ी है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है, पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर
प्लेटफॉर्म गिने चुने हैं। अच्छा, उसके अंदर जब आपके पास प्लेटफॉर्म ज़्यादा होते हैं तो आपके पास कंटेंट ट्राई करने का, बहुत सारे टैलेंट को ट्राई करने के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। हमारे पास ये होता है कि हम टैलेंट को ट्राई भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम किसी को ये नहीं कह सकते यार मेरा ये वाला बिट अभी सुनो, ये तैयार नहीं हुआ है, तो मैं जब नेक्स्ट टाइम करूँगा तो ये तैयार हो चुका होगा। तो हमारे पास वो ऑप्शन भी नहीं है। हम नए बच्चों को लॉन्च नहीं कर सकते बड़े शोज़ के अंदर। हम उनको नई जगह पे भेज नहीं सकते, क्योंकि जो ऑडियंस टिकट खरीद के आई हुई है उसको पक्की परफॉर्मेंस ही चाहिए। बट ये हर बनती हुई मार्केट के अंदर इस किस्म के मामलात होते हैं। और दूसरा, कंटेंट की आज़ादी बहुत है। इंडिया के अंदर आप 360 हर किस्म का कंटेंट कर सकते हैं। आप बहुत सारे जोक्स ऐसे हैं जो आप वहाँ कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर अभी ऑडियंस तैयार नहीं है बहुत सारी चीज़ें सुनने के लिए, और परफॉर्मर को भी अभी वो एक्सपोज़र नहीं मिला है कि वो बहुत सारे जोक्स कर सके। बट मुझे ऐसा लगता है कि यार ये सीन बन जाएगा। पाकिस्तान के अंदर वन वे और अदर वे शोज़ होते हैं, लोग आते हैं, जब भी अच्छा लोगों ने परफॉर्म किया है, अच्छे शोज़ हुए हैं, उनको फ़ॉलो अप किया है अच्छे शोज़ ने। हाँ जी। तो ये मतलब कि इंडिया के अंदर भी स्टार्टिंग में ऐसे ही हुआ था। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के अंदर भी एक सीन ऑन हो जाएगा। इंडिया में मैच्योर हो चुकी है इस वक्त ऑडियंस और तैयार है खेप मतलब ऑडियंस इस हर मोबाइल यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं, हाँ, मोबाइल नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा है, उनकी रीच बहुत ज़्यादा है। लोग अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं मोबाइल्स के ऊपर बनिस्बत पाकिस्तान के। सो हाँ। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। तो अली भाई ये बताइए कि जब आपसे पूछा जाए और आप किसी को बताएं कि यार मेरी जॉब क्या है, तो आप अगर ये कभी हाँ, बताएं मैं एज स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ मैं, तो वो पूछेंगे नहीं आपसे कि क्या मैं नहीं बताता, है, नहीं आपकी जॉब है क्या? मैं नहीं बताता। आप नहीं बता, नहीं, मैं नहीं, नहीं मैं नहीं बताता ऑफ़िस जाके किसी को। नहीं, नहीं। अबे भाई, मैं समझता हूँ कि 2 चीज़ें, या तो आप मशहूर हो या तो आप नहीं हो। अगर तो आप मशहूर हो, लोग आपको पहचान जाएँगे। अगर आप मशहूर नहीं हो तो खुदा के लिए चुप करके बैठ जाओ और उस दिन का इंतज़ार करो और चिलिंग में तब तक अच्छा टाइम स्पेंड करो अपना। सो ओह! मैं अपने ऑफ़िस में किसी को नहीं बताता कि मैं कोई स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। हाँ, अगर लोगों को पता चल जाता है, तो आपको तो पता है कराची के अंदर तो ज़्यादातर लोग या पाकिस्तान में यही बातें पूछते हैं, "अच्छा, तो आप तो मीडिया से हैं?" "जी।" लड़कियाँ तो बहुत होंगी। मैं कहा, हाँ, हाँ, यही तो है, लड़कियाँ लड़के ही लड़कियाँ, बंदियाँ ही बंदियाँ, और करते क्या हैं हम? रेल अच्छा, पेल पार्टी बहुत करते होंगे, पार्टी कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, समर बॉन्ड कर रहे हैं, यही तो ज़िंदगी है एक आर्टिस्ट की। अच्छा, इसमें इसमें जैसे आपने क्योंकि आप अपने अंदाज़ की वज़ह से पहचाने जाते हैं, जैसे मैंने आपको इंट्रो किया था, बिल्कुल अली अली भाई जो है इस वक़्त अपने पूरे फ़ॉर्म में आ चुके हैं। अली भाई, समीना आपा का जो आपने ये किया है रोल अभी इस वक़्त, इसमें वो यही क्या, पूछ क्या, क्या? समीना आपा का जो आपने रोल किया है इस वक़्त आह, नहीं, 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 उसमें बहुत तारीफ़ें हो रही थी समीना आपा के चक्कर में फँसे में। पता चला है ना? हाँ जी, वो अब उन्होंने दोबारा अभी लास्ट जो फुरकान अली के साथ किया, उसमें भी उन्होंने एक सेगमेंट ही रख लिया समीना आपा। आप कह सकते हैं मीम्स ऑन समीना आपा या ट्रोलिंग ऑन समीना आपा के नाम से उनका एक सेगमेंट 2 होता है ना बड़ा क्रिएटिव, उससे पहले उन्होंने हाँ, रखा सेगमेंट 1 जिसका नाम है समीना आपा और उन समीना। तो अली भाई ये बताएँ जब आपने स्टैंड अप कॉमेडी की ये सब कुछ चल रहा है साथ-साथ आपकी जॉब भी चल रही है, वहाँ भी कभी-कभी कॉमेडी हो जाती होगी और कभी-कभी भंड भी हो जाता होगा कि लोग पूछते होंगे ऐसे ही आर यू कॉमेडी में? कॉमेडी में, हाँ। ये बता मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट कौन सा था ऑन स्टेज? अच्छा, अच्छा, ऑन स्टेज अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई मोमेंट नहीं हुआ। अलबत्ता एक बार, पता नहीं यार ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, बट चलें बता देता हूँ यार। मैं जो मेरा ऑफ़िस है ना, हमारे वहाँ पे ना एक बार नया फायर सिस्टम और इमरजेंसी सिस्टम आके इंस्टॉल हुआ। उन्होंने कहा कि भई क्योंकि वेयर हाउसेज़ हैं तो हम इसके अंदर जो है ना फायर वाला सिस्टम और कैमरा और एक सेंट्रलाइज़्ड एक वो होगा। तो उसमें उसमें माइक भी लगे हुए थे। तो वो अब ये था कि आप माइक पे बैठे हैं, स्क्रीन ऑन करें, आपको कमरे दिखेंगे, उस कमरे के अंदर वो बंदा दिखेगा, आप उसको ओए आवाज़ कहेंगे, वो सुनेगा। तो आप ऑब्वियसली अब चूँकि मैं परफ़ॉर्मर हूँ, अब इतना तो मैं एस्टेब्लिश कर चुका हूँ ऑफ़िस के अंदर कि जब भी माइक वाला काम आएगा, आप मुझे बुलाएँ। तो उन्होंने कहा जी, आप माइक टेस्टिंग के लिए आप अली अब्दुल्ला को बुला लें। मैं पहुँच गया। अच्छा, अब वो एक कंपाउंड है, उसमें बहुत सारे वेयर हाउसेज़ हैं, उसमें हमारी कंपनी के भी हैं, उसमें यूनिलीवर के भी हैं, पीएनजी के भी हैं, बहुत सब सबके हैं। अच्छा, मैंने जो था वो ऑन किया कैमरा, तो देखा कि मेरा एक ऑफ़िस का ही एक बॉय था, उसका नाम है आसिफ। तो वो बैठा हुआ था, टाँगे-वाँगे ऊपर करके ना। तो मैंने उसको बोला, माइक ऑन किया, मैंने कहा, "हेलो, हेलो आसिफ, आसिफ।"
ना आवाज कहाँ है? आसिफ जहाँ है वहां खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाए जो वो ना घबरा खड़ी हो। मैं कहा आप नंगे हो जाएं, कपड़े उतार दें। तो वो अच्छा, मुझे ये नहीं पता था, मुझे लगा कि ये आवाज उसी कमरे में जा रही है। मुझे नहीं पता था कि ये कस्टमर वस्टमर अन शन अनाप शनाप जो पूरी दुनिया है, ये आवाज सब जगह टेस्ट हो रही है। अब वो पूरे जमाने में चली गई आवाज, पता नहीं क्या हो गया, कंप्लेन हो गई, मुझे एचआर बुलाया कि यार ये आप मतलब यही क्यों बोल लेते आप उनको। तो कुछ और बोल देते, कोई और जोक सुना देते, कुछ कर देते, तुमने उसको आकर नंगे हो जाओ। आसिफ को उसकी उम्र देखो, वो है भी बड़ा आदमी को 40-45 साल का। ठीक है। कि यार अब इन सवालों के कोई जवाब नहीं होते, इनके इन सवालों के कोई आंसर नहीं होते। अब मैं सॉरी ही कह सकता हूँ, अब क्या हो सकता है आगे। एग्जैक्टली, ये तो बहुत एम्बेरसिंग हो गया। ओह, बस मैं ये मेमोरेबल मोमेंट था भाई, माइक वाला। हंस रहा था, आपने जब ये भाग्य शुरू किया मैंने अपने आप को म्यूट पे लगा लिया, तो मैं म्यूट ही रखा है पूरे इस आपके बिट में। अच्छा ये बताएं, ये तो क्या मोस्ट एम्बेरसिंग मोमेंट अली भाई। तो फिर आप जो बिट है कभी आपने जब डिलीवर करते हैं तो आप सबसे बेस्ट आपने कौन सी परफॉर्मेंस दी होगी जो आपको याद हो कि मेरा ये वाला बिट जो था ना यार, वो मतलब इट वाज स्मैश्ड आउट ऑफ द पार्क, वो वाला सीन किसी में फील हुआ आपको? यार अच्छी परफॉर्मेंसेस बहुत हुई, दुबई में परफॉर्म किया था, बहुत अमेजिंग गया था, बहुत अच्छा शो था, हाउसफुल था। मेरी सबसे पहली परफॉर्मेंस जो थी वो बड़ी कमाल गई थी, उससे अगले दिन ही अखबार में नाम वाम आ गया था, बड़ा अच्छा हो गया था, यकीन ही नहीं आ रहा था कि पहली लाइफ की परफॉर्मेंस, और अगले दिन नाम वाम आ गया अखबार में और डॉन में और सब चीजें वगैरह। बट मैं समझता हूँ अच्छा बिट अभी शायद करना है। मैं ऑल ऑनेस्टी मुझे लगता है मैं अभी लिखूंगा शायद अपना अच्छा बिट। मुझे अगर मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर कोई अली अब्दुल्ला नामी परफॉर्मर होता और मैं एक रैंडम ऑडियंस होता और मैं उसको देखता, तो क्या मैं इन बिट्स में से कोई मुझे पसंद आता? तो मुझे लगता है शायद कोई भी नहीं आता। अपने हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं मुझे लगता है अभी मैं लिखूंगा शायद। इंसान अपना सबसे बड़ा नाक़िद होता है और क्रिटिक्स होता है, तो वो आप अपने आप बिल्कुल। क्रिटिकल एनालिसिस अपना खुद कर लेते हैं, यही बेस्ट होता है ना कि कोई आके आपको बताए। तो दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर हाँ। और लर्निंग एज वेल, क्योंकि आपसे ही मतलब हम सीखते भी हैं और लास्ट 6 मंथ और 8 मंथ से हम सीख भी रहे हैं। तो इसी से आगे एक सवाल जुड़ता है कि आने वाले जो आपके जो आपसे लोग इंस्पायर हैं या जो न्यू जनरेशन है और वो आना चाहती है इस फील्ड में और लिखना चाहती है, तो इसमें ये हाँ। भी ये कैसे क्रिएट करते हैं आप अपने बिट को, किस तरीके से आइडिया फ्रॉम वेयर इट कम्स, एंड क्या कैरियर है इसके अंदर आगे यंगस्टर्स के लिए जो आना चाहते हैं इस फील्ड में? पाकिस्तान के अंदर आर्ट में कोई करियर नहीं है भाई, मैं पहले बता दूं। खासतौर पे मैं बात कर रहा हूँ मिडिल क्लास बॉयज की, जो लोगों की, जो कि हमारी फैमिली जिस तरह की हम लोग हैं। या तो आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा अमीर हों, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड हो, आपके पास बहुत सारे पैसे हों, तब तो आप अपना मसल ट्राई करें, आप बाहर जाएं, फिल्म मेकिंग पढ़ के आए, पाकिस्तान के अंदर आके खुद इन्वेस्ट करें, अपना कोई स्टार्टअप शुरू करें। बट अगर आप एज आर्टिस्ट देख रहे हैं अपने आप को एक्टिंग के अंदर, परफॉर्मेंस आर्ट्स के अंदर, तो मैं कहूँगा भाई खुदा के लिए एक तो अपनी पढ़ाई मुकम्मल जरूर करें, और भरे पेट के साथ ना क्रिएटिव सेंस ज़्यादा अच्छी काम करती है। मतलब अगर आप अपनी गाड़ी खुद चला के जाएँगे ना परफ़ॉर्म करने के लिए, तो आप अच्छा फ़ील करेंगे। अगर वो आपने गाड़ी अर्न भी की हुई होगी खुद, उसके फ्यूल के पैसे भी आपने अर्न किए हुए होंगे, अपनी जेब से आप आर्ट के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होगे ना, तो ये आपको हेल्प करेगा पाकिस्तान जैसी मार्केट्स के अंदर ग्रो करने के लिए। वरना यार बड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर आप इन्हीं माली परेशानियों में पड़े रहोगे, तो आप क्या कंटेंट क्रिएट करोगे? एक एंगल तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप स्टैंड अप की बात करते हैं, तो यार मैंने उन्हीं लोगों को देखा है फनी, जिस तरह ताबिश भाई हैं, अकबर है, कुमैल है, जुनैद है। ये सब लोग ना अगर स्टेज पे भी परफॉर्म नहीं कर रहे होते ना, तो ये वैसे ही परफॉर्म ही कर रहे होते हैं। ये हैं ही ऐसे, ये बंदे ही ऐसे हैं मतलब कि ना। हाँ जी। तो इसीलिए इनको इतनी कोई मुश्किल नहीं होती, इतनी कोई एफर्ट पुट नहीं करनी पड़ती, आप उनको कहीं पे भी बिठा लो, ये चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ खासतौर पर कॉमेडी के अंदर ये थोड़ा सा एक नेचुरल सीन है। आपको जोक करना है, वरना आप खुद जोक बन जाते हो। किसी भी परफॉर्मर के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है कि वो स्टेज के ऊपर जाए, वो कोई जोक बोले और कोई ना हंसे। ये एक सबसे भयानक फीलिंग है। बुरी परफॉर्मेंसेस मेरी भी हुई हैं। तो मुझे याद है कि यार एक आध दफा मुझे ऐसा लगा था यार ये वक्त गुजरना जो है ना वो बंद हो गया है।
लोग बैठे हुए मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, मैं जोक पे जोक कर रहा हूँ, कोई हंस नहीं रहा। आखिर में आपने कहा ओके यार फाइनली नहीं हो रहा, आज नहीं हो रहा, अल्लाह हाफ़िज़, मैं आ गया। तो ये इस तरह के मामलात हो जाते हैं। तो मैं स्टैंड अप की बता सकता हूँ। उसमें ये कि थोड़ा-सा नेचुरल सीन है और एक्सपीरियंसेस आपके हों या ना हो, दैट डज़न्ट मैटर। लोग बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्योंकि आपकी लाइफ़ बड़ी हैपनिंग है, हमने आपके शोज़ देखे हैं, आपके पास इतने सारे किस्से, कहानियाँ हैं, तो इनमें से ज़्यादा मेड अप है भाई। वो इतनी सी बात थी, ठीक है? वो उसको बढ़ा दिया गया और जब ये बात की तो सोचा कि यार अगर ये बात को रिवर्स करके बोलूँ तो और भी अच्छा हो जाएगा, तो वो कर लिया। तो बस इस तरह से है। हाँ जी, इसमें मुझे दोबारा कुछ वो दूसरा एक आ रहा था पॉइंट, मैं रोकना चाह रहा हूँ लेकिन बहुत ज़ोर से आ रहा है कि मिडल क्लास। बोले, बोले सुन जाए। अली, तुम मिडल क्लास के तो हो, जब तुम्हें हाँ। रिजेक्शन मिलती होगी तो तुम कोने में जाके रोते तो होगे। नहीं धीरज मैं नहीं रोता। मैं इस मामले में बहुत मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा। मैं बहुत इस मामले में बहुत कीना बरता हूँ। ठीक है। अली भाई, इसको छोड़ें, ये बताएँ अब आपने अपना करियर माशाल्लाह बहुत अच्छा स्टार्टअप आपका तो काफ़ी अरसे से हुआ था, अपनी प्रोफ़ेशनल और करियर जो आपने अपना प्रोफ़ेशन चूज़ किया था उसके अंदर लाइक टीसीएस और कोरियर सर्विसेज़, फिर आगे आप अब माशाल्लाह एमबीए भी कर रहे हैं। आप ये बताएँ, जब आप यूट्यूब पे आए हैं और माशाल्लाह आपके सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं रैपिडली और आपका बड़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है यूट्यूब के ऊपर और लोग आते हैं और आके सपोर्ट भी करते हैं हर तरीके से आपको। तो ठीक है। अली भाई, ये जो बैनिंग कल्चर आ गया है, अब चाहे इसका टिकटॉक से इसका रिलेशन हो, चाहे यूट्यूब से हो, क्योंकि अगर अभी टिकटॉक बैन हुआ है, यूट्यूब वाले खुश होंगे, तो कल को अगर यूट्यूब बैन हुआ, तो इसपे तो बहुत ज़्यादा टैलेंट पड़ा है हमारा, सुपर टैलेंटेड लोग तो यूट्यूब पे पड़े हैं। तो ये बैनिंग बिल्कुल। कल्चर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यार ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और ये मुझ जैसे बंदे को ना इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस रखता है कि अली भाई नौकरी नहीं छोड़नी है। हाँ। नौकरी तो किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है, नौकरी करते रहना है, कुछ पता नहीं कि सब बना लो आप और अगले दिन बैन हो जाए, सब बदल जाए। ओह! और मुझे ये भी पता है कि यार ये जो टिकटॉक जैसी ऐप अगर बंद हो सकती है ना, तो फिर कुछ भी बैन हो सकता है। 100%। क्योंकि उसका नेटवर्क कितना बड़ा था, उसकी पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा थी, उसके ऊपर कितने ज़्यादा लोग काम कर रहे थे, ब्रांड्स थे, पूरी एक मार्केट बनना शुरू हो चुकी थी। तो अगर वो उसको किसी भी लम्हे 1 मिनट के अंदर इतने सारे स्टार्स को ज़ीरो से ज़ीरो बना सकते हैं, तो वो आपको भी कभी भी बना सकते हैं। हुँ। सो मेरे ख़्याल में बंदे को अपने अल्टरनेटिव्स जो हैं वो रेडी रखने चाहिए और अफ़सोसनाक अमल है। मैं तो इसके ऊपर बहस ही नहीं करूँगा कि यार ये गलत है या सही है, ये गलत ही है, बट यार ये एक फैक्ट है। तो लिहाज़ा तैयार हैं इन सब चीज़ों के लिए अल्टरनेटिव्स को लेके यार या पाकिस्तान से निकल के बाहर कहीं परफ़ॉर्म कर रहे हो आप या आपकी जॉब अच्छी हो या कुछ हो, समथिंग लाइक दैट। तो ये भी बता दें साथ-साथ कि आपका भी इरादा है कोई बाहर मूव होने का? बाहर आप जाएँगे फॉर करियर पर्पज़, फॉर स्टैंड नहीं, अप, नहीं दुबई और प परफ़ॉर्मेंसेज़ के लिए तो चक्कर लगते रहते हैं, वो तो हो जाता है। वैसे परमानेंट आप अम, होने का कोई इरादा नहीं है? या ऑप्शंस में है बट लेकिन मैं इस वक़्त तो मास्टर्स सामने चल रहा है, पढ़ाई चल रही है और दूसरे मामलात चल रहे हैं। पूरी तो ज़िंदगी लेट्स सी हाँ, हाँ, नियत कर ली है लेकिन। नहीं। तो अली भाई, ये पाकिस्तान में भी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, बड़े पोटेंशियल, और इंडिया में तो हैं ही हैं। तो ये बताएँ, आप सबसे ज़्यादा किसको सुनते हैं और आपका फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन कौन है? यार मैं आपको बताता हूँ हमारे घर टीवी नहीं था। हमारे घर तमाम सब चीज़ें हैं ये एक बड़ा यूनिक फैक्ट है। हमारे घर टीवी नहीं था, हमारे अब्बू को टीवी नहीं पसंद। एक पॉइंट पे आके, तो उन्होंने टीवी हटा दिया। तो फिर मैं मदरसे भी चले गया। सो जब मैं वापस इस दुनिया में वापस आया तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता था। मुझे स्टैंड अप कॉमेडियंस के बारे में नहीं पता था। मुझे क्योंकि मैं कभी एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं था ये, हुँ। कि ये आर्ट फॉर्म और इस किस्म की कोई चीज़। तो ये स्टैंड अप कॉमेडियंस कौन होते हैं? जब मुझे याद है मुझे मेरी पहली परफ़ॉर्मेंस थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बायो लिख के दें अपना। अब हुँ। मैंने कहा यार ये बायो में क्या होगा? उसने कहा कि यार आप बड़ी जगह परफ़ॉर्म करने के लिए जा रहे हैं, कराची का बिगेस्ट कॉमेडी इवेंट है, एफएम 89 ने स्पॉन्सर किया हुआ है, इतनी चीज़ें हैं इसके अंदर, इतने ब्रांड्स हैं, कुछ तो आपका होगा, आपने कोई लाइफ़ में अचीवमेंट्स की भी होंगी। अब मैंने कहा यार मेरे को अचीवमेंट ही कोई नहीं है भाई, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, क्या करें? मैंने कहा एक काम करेंगे जिस तरह यूनिवर्सिटी के अंदर वो करते हैं ना असाइनमेंट्स,
छाप छूप के यहाँ वहां से। मैंने कहा एक काम करेंगे, वहीं से निकालेंगे, जो फेमस कॉमेडियंस होते हैं उन्हीं का बायो कॉपी करेंगे और उसको आगे पीछे करके ये वो शेप करके दे देंगे, किसी को क्या पता चलेगा। हम्म, वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने पहली बार कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस को सर्च किया, मैंने देखा। जब मैंने उनके शोज, नंबर ऑफ शोज पढ़ी, उनकी परफॉर्मेंसेस पढ़ी, तो मुझे लगा यार मैं तो बहुत पीछे हूँ यार, ये लोग तो, ये बायो भी कॉपी नहीं हो सकता, ये तो एडिट करते करते मतलब इससे बेहतर है खुद ही लिख लूं मैं कुछ नया। तो बताने का मकसद ये कि यार मेरे लिए बड़े अननोन थे, मुझे कुछ भी नहीं पता था और अभी तक भी मुझे बहुत लोगों का नहीं पता। तो बहुत ही गिने चुने लोग हैं जिनको मैं सुनता हूँ। अगर ऐसे जाकिर खान जो था, उसकी ओ कुछ बिट्स वाकई में बहुत कमाल है, जो बात है सो है। बहुत सारे लोग उसको क्लीशे भी कहते हैं, ये वो कहते हैं, बट बहुत सारों का ना सारे कंटेंट अच्छे नहीं होते, कुछ बिट्स होते हैं जो कि बड़ी कमाल लिखे हुए होते हैं। तो वो एक बड़ा अच्छा, एक पंजाबी अंकल है, वो भी बड़ा फिट करते हैं, 2-3 गोलों में तो बहुत सारे हैं। जाकिर खान का कौन सा बेटा आप कहते हैं कि मतलब तबाही, कमाल तरीन है कौन सा था वो? यार। वो नहीं था अपना वो जो शुरू वाला था, क्या नाम था उसका, वो जो सख्ती वाला, एक तो जिसमें, हाँ सख्ती वाला, सखत लोंडे। सखत लौंडे, हाँ मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो कॉन्सेप्ट कि वो उसकी उसका थॉट प्रोसेस मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसने क्या कुछ सोचा होगा ये इस बिट को लिखने से पहले, उसका दिमाग कितनी जगहों पे गया होगा, उसने किस तरह इसको प्रोसेस किया होगा, और देन फिर वी कम अप विद दिस आइडिया कि यार सख्त लौंडा, कि ये लौंडे होते हैं, हम सब सख्त लौंडे हैं। हमने पूरी जिंदगी एक इस तरह से सख्त लौंडे बन के निकाली है। तो और आपने तो माशाल्लाह सोने पे सुहागा मदरसे में गुजारी है। आप पे मदरसे में गुजारी है हमने। आप पे तो स्टील है, स्टील डला हुआ है आप में तो। तो अली भाई, तो इधर से थोड़ा सा हम लेंगे पाकिस्तान इंडिया से टर्न और पॉलिटिक्स की तरफ आएंगे। हाँ। ये अली भाई बताइएगा कि पाकिस्तान की सियासत में, वैसे सियासत में कितना इंटरेस्ट है आपको, ये भी बता दें, कितनी आप नजर रखते हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान में कौन सी पार्टी आप समझते हैं कि बेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म? यार वैसे तो ये बड़ा एक अलमिया है पाकिस्तान के अंदर कि आपको कहते हैं ना छोटा चोर चूज करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ बड़ा चोर। तो एक तो ये एक बड़ा एक अजीब सी बात लगती है कहते हुए कि यार कि मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, आप किसी को भी सपोर्ट नहीं कर सकते, आप खाली एडजस्ट करते हैं। पीटीआई ऑब्वियसली जो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन है उनमें सबसे बेहतर तो पीटीआई ही है। मतलब कि इमरान खान, उनके बहुत सारे डिसीजंस बहुत डिबेटेबल भी हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि मैं पीएमएल नून या मुस्लिम लीग या फिर ये जो एक टाइम पे एमकेएम का कल्चर था उसको सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। लुकिंग फॉरवर्ड यार, मुझे बड़ी एक होप है इस नई जनरेशन से, अपने अराउंड लोगों से, और मेरा खुद भी इरादा है कि अगर तुम्हें चांस मिला तो नए लोगों का पॉलिटिक्स में आना चाहिए। इट्स अबाउट टाइम के वो सियासी मंजरनामा नए लोगों से रिप्लेस हो, ठीक है? क्योंकि ये एक बड़ी ना खत्म होने वाली बहस है, किसने खंबे के ऊपर तेल लगाया हुआ है, आप उस पर चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, ये तो नहीं खत्म होगा कभी भी। तो मेरे ख्याल में तो ये आउट ऑफ डिस्कशन है कि आप पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं या मुस्लिम लीग को कर रहे हैं, किसी को भी कर रहे हैं, कि बिकॉज दिस ऑल, ये सब सेम लोग हैं, चेहरे बदल रहे हैं, ये बदल रहा है वो बदल रहा है। ग्राउंड पे सूरत हाल बहुत बुरी है पाकिस्तान के अंदर। अगर सच पूछें, एक आम आदमी का, मैं एक मिडिल क्लास बॉय हूँ, मैं कब से गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहा हूँ। मैंने कमेटियां डाल डाल के 10 लाख रुपए या 12 लाख रुपए इकट्ठे किए। मैंने कहा यार ये जो जब हो जाएंगे अब मैं गाड़ी लूंगा। तो जो गाड़ी मैंने प्लान की हुई थी, जब वो 12 लाख रुपए लेके मैं उसको खरीदने पहुंचा तो मुझे पता चला वो 16-17 लाख की हो चुकी है। ठीक है, अब मैं दोबारा जमा करने शुरू कर दिए, जब मैं 16-17 पे पहुंचूंगा तो वो 22-23 की हो चुकी होगी। तो मेरे मसले तो ये हैं। तो मैं फोकस यहाँ पे बनिस्बत के सियासी मंजरनामे से। अभी तक हाथ नहीं आई आपके, इसी से आप बोल रहे हो वो 23-24 की हो जाएगी, तो वो मेरे अभी भी हाथ नहीं आई। तो ए मेरे हम सफर, तू एक्चुअली है किधर, तो ये भी है बता। किधर? हाँ, हाँ, किधर? तो वो शादी, कम्बल है कहाँ, कहाँ है, क्यों नहीं आ रहा वो? अली भाई शादी का क्या सीन है? ए मेरे हम सफर एक्चुअली तू है किधर वाला बात जो है, वो आपकी शादी से मैं मंसूब करना चाहूंगा। अरे डियर, ये नहीं होगी मेरा, आपने वो सुना ये भाई ना, मैं इस्तिखारों में ठीक नहीं आता यार, ये बड़ा मसला है भाई, ये बहुत एक चैलेंज है। हाँ, इस्तिखारों में मैं ठीक नहीं आता, और पता नहीं, अच्छा ये तो शॉर्ट शॉर्ट है कि जो बंदी मेरे जहन में है ना वो बंदी एग्जिस्ट नहीं करती, वो नहीं है, वो ओ, वो इस दुनिया में नहीं है। और अच्छा फिर उसके बाद आती है एडजस्टमेंट्स, कि आप थोड़ा सा देख लें, कॉम्प्रोमाइज कर लें।
तो ये हो जाए वो हो जाए। तो यार फिर उसके बाद ये इस्तिखारे वाला चक्कर है, मैं उसमें भी ठीक नहीं आ रहा हूँ। तो आपके पास सिविक नहीं है क्या? नहीं ना यार, अब्बू के पास सिर्फ करोला है और मेरे पास एक छोटी जैपनीज गाड़ी है। ओहो, सिविक का प्रॉब्लम है। वो कहते हैं ना कि मतलब पाकिस्तानी पासपोर्ट हो तो इस्तिखारे में ना आती है, और अगर आपके पास दुबई का पासपोर्ट हो तो कहते हैं अम्मी मान गई, अब्बू नहीं मान रहे। और अगर अब्बू नहीं मान रहे। यूरोप का पासपोर्ट हो तो अम्मी अब्बू मान गए, लेकिन वो कहते हैं सोचेंगे। और अगर कनाडा का पासपोर्ट हो तो वो कहते हैं अब्बू मौलवी साहब को घर ले आए, तुम कब पहुंचोगे? तो वही ना दैट आप। इज सो ट्रू, दैट इज एक्चुअली ट्रू। क्योंकि यार मुझे नहीं पता कि रिश्ता देखने वाला जो प्रोसेस है, ये जो पूरा निज़ाम है, ये कितना ऑथेंटिक है। क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप किसी के घर जा रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, अगला बंदा आपके सामने बैठा हुआ है, आप लोग एक-दूसरे को देख रहे हैं। क्योंकि उस 5-10 मिनट के अंदर वाक़ई में कोई बंदा अगर आपको जज कर सकता है, तो वो आपकी फाइनल अपीयरेंस के ऊपर ही कर सकता है कि आप किस गाड़ी में आए हैं, आपने कपड़े क्या पहने हुए हैं, आपकी अम्मी किस तरह से तैयार हुई हुई हैं, आपकी बहनें और आप, आपका मोबाइल कौन-सा है, या आप जो उस वक़्त बेहतरीन मुँह की फायरिंग कर सकते हैं, उसी के ऊपर पूरी गेम बनेगी ना। हाँ तो जी। मैं समझता हूँ कि इंतहाई कोई एक बोंगा है। मैं तो चुप करके बैठ जाता हूँ कि भाई खुदा के लिए मुझे इन चीज़ों से जज मत करना, हाँ, क्योंकि ये मुझसे आधी ज़्यादा चीज़ें मेरे बाप की दी हुई हैं, तो ये सब गायब हो जाएँगी 1 घंटे बाद। तुम्हारे आते ही गायब हो जाएंगी। हाँ जी। ये गायब हो जाएँगी। फिर वही कहानियाँ शुरू हो जाएँगी जो मैं अम्मा और दादी की देखता था। ओह यस। बस यही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। अच्छा, आगे यही है कि आप जब कहते हैं कि पैसा नहीं है, मतलब अ, पैसे की दगो-दो करते हैं, हम कमेटियाँ डालते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आप ये बता हाँ। दो, ये बड़ा रिलेटेबल क्वेश्चन है कि स्टैंड अप कॉमेडी अगर एज़ अ होल सोल कोई लड़का या कोई भी बंदा स्टैंड अप कॉमेडी को अपना करियर बनाना चाहेगा, तो उसके अंदर कितना पैसा, मतलब डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी ही कैन अर्न, और कुछ नहीं है इसके साथ आपको जॉब लाज़िम है या कोई बिज़नेस हो तो तभी स्टैंड अप कॉमेडियन बनो, वरना नहीं बनो? सिर्फ़ स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं बन सकते, आपको डिजिटल के ऊपर भी एक्टिव होना पड़ेगा। हमारे पास अकबर चौधरी हैं, अकबर चौधरी। जो कि क्योंकि लाइव परफ़ॉर्मेंसेज़ या डील्स पाकिस्तान में फिर भी कम होती है, उससे आप घर नहीं चला सकते। नहीं। बीवी और बच्चा नहीं मतलब मैनेज कर पाओगे आप। हाँ, तो मेरे ख़्याल में आप अगर 100% काम कर रहे हैं, आप लिखते भी हैं, हाँ, आप डिजिटल कंटेंट में भी मतलब कि अपना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप लाइव परफ़ॉर्मेंसेज़ भी कर रहे हैं और आप अच्छी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि वो सब चीज़ें चल रही हैं। मतलब कि ये मैं या आप डिसाइड नहीं करेंगे, ऑडियंस डिसाइड करेगी, आपके फ़ेसबुक के ऊपर जो नंबर्स हैं, वो डिसाइड करेंगे। अगर तो वो सब प्रॉमिसिंग है, तब आप ये ज़रूर कर सकते हैं। अगर ये सब इसमें कोई कहीं भी लैग है, तो मैं आपको मशवरा दूँगा कि आप एहतियातन एक अपना सही। एक कोई आप और निज़ाम भी दें। जहाँ आपने नंबर्स की बात की है, एक कमेंट आया था, अकबर चौधरी, अकबर भाई जो हैं, उनका उन पे एक कमेंट था कि क्योंकि ही इज़ द फाइनेस्ट, मतलब स्टैंड अप कॉमेडी भी उन्होंने जो की और इसके अलावा जो क्रिएटिव बंदा टैलेंटेड है वो। लेकिन उस बंदे को खास तौर पे 54,300 समथिंग में देख रहा था। 54,000 10 साल से बंदा कर रहा है। तो ये क्या होता है? कभी-कभी टारगेट मैच्योर, मतलब टारगेट ऑडियंस जो थी वो मैच्योर नहीं होती। क्या होता है कि मतलब इतना बड़ा कलाकार है, उसके सिर्फ 54,000 हैं, और जो मीमर बैठा है दूसरे की कॉपी करके डालेगा, उसके 2 डेढ़ 2 लाख फॉलोवर्स हैं। तो ये अकबर भाई कहाँ रह गए पीछे? यार हम सब रह गए। ताबिश भाई, मैं अकबर, जेडी, हम सबका मसला ये था क्या कि हम लोग ना बड़े रेगुलर बॉयज़ थे। हमें सिर्फ़ एक चीज़ आती थी, बातें करना। अब हमसे बातें करवा लो, आप चीज़ें लगा दो और हमें बिठा दो, हम कर लेंगे। हम ये नहीं कर सकते थे कि हम अपना फ़ेसबुक पेज बनाएँ, उस पेज के ऊपर बैठें, उसके ऊपर कंटेंट अपलोड करें। मैं सुबह उठ चुका हूँ, मैं वॉशरूम से निकल रहा हूँ, ये देखिए मेरा कमोड, ये देखिए मेरी अम्मी कितनी प्यारी हैं। ये सब कचरा बातें, ठीक है, ये हमसे नहीं हो सकती थी। हम में से किसी से आज तक नहीं हो पाती। आज भी अगर कोई चांस मिले, कोई बंदा कहे यार कि ये फ़ेसबुक के ऊपर कंटेंट नहीं डालना और उसके बदले आपको इतने पैसे मिल जाएँगे, शायद हम में से आधे लोग कहें हाँ ठीक है, यही कर लेते हैं, छोड़ दे। तो कौन करेगा पेज-वेज मैनेज? तो ये लैक हमारा था। जो कोविड आया, कोविड जब आया तब हम में से बहुत सारों को रियलाइज़ हुआ कि यार हमारी लाइव परफ़ॉर्मेंसेज़ जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। सो अब हमें चारों ना चार, मैंने पहली बार अपना इंस्टा एक्टिव किया इस कोविड के अंदर। मैंने अपना फ़ेसबुक पेज जो है वो एक्टिव किया कोविड के अंदर। हमने ये अपना यूट्यूब वाला पेज जो है कोविड में एक्टिव हुआ, वरना उससे पहले ही ये तो एक बस एक लाश थी जो पड़ी हुई थी अपनी-अपनी जगहों पे। ये सारी बरक़ाते कोविड है हमारे लिए, और हम तो सब हाँ, कोविड लेके आया हमारे लिए। सब मैंने भी अपना सबको ये रेडियो वगैरह, थक गया था बैठे-बैठे, डिप्रेशन हो गया था। क्या करे हाँ, बंदा में कोविड के अंदर कि बाहर भी नहीं निकल सकता। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि क्योंकि सेम है 90s की जो एलीट कैटेगरी थी ना 90s में, 90 से लेकर 94 के जो लोग हैं, हुँ,
वो सारे कोविड के अंदर उनके एक्टिवेट हुए, सारी लाशें, जिंदा लाशें एक्टिवेट 90 में ही हुई है कोविड में। जबरदस्त। अच्छा, जी जी जी। यार मैं एक्चुअली पता नहीं क्या कह रहा था, वो सब तबाह हो चुका है, अभी नहीं याद आ रहा, वापस आ जाएगा फिर आ जाऊंगा। तो ये भी साथ बता दें कि जब आपने अपने आप को रियलाइज किया, अपना पोटेंशियल रियलाइज किया, आपने इंस्टा एक्टिवेट किया, अपना फेसबुक एक्टिवेट किया, क्वारंटीन वाला शो किया, नंबर ऑफ थिंग्स यू आर डूइंग, तो आप अपनी जिंदगी का विजन क्या देखते हैं कि मतलब आप एज एन आर्टिस्ट क्या बनना चाहेंगे या एज एन अली अब्दुल्ला क्या बनना चाहेंगे? विजन क्या है? यार मुझे नहीं पता फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं यहाँ कोई ध्यान ज्ञान नहीं बांट सकता इसके ऊपर कि मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ, मुझे सीरियसली कोई आइडिया नहीं है। मैं इस बार अगर मुझसे कोई बहुत ऑनेस्टी के साथ अगर आप पूछो ना, तो मैं इस बार दीन दुनिया, अगर सच्ची पूछो, मैं इस बार दीन दुनिया के स्ट्रगल में हूँ। मैं ताबिश भाई को भी कह रहा था कि पता नहीं यार, ताबिश सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, हम परफॉर्मर हैं, हमारी जबान जो है अल्लाह पाक ने हमें उसके ऊपर इतने लोग हमें सुनते हैं, तब तो यार हमसे सवाल ही बहुत ज्यादा होगा, तो क्या ही हम सही कर रहे हैं, हम कितनी बातें बोल जाते हैं। मैं अब बहुत सोचता हूँ बोलने से पहले, मैं बहुत रुक रुक के बोलना शुरू हो गया हूँ, वरना मुझे डर लगता था कि अनाप शनाप मुंह से निकल जाती थी बातें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो यार ये एक बड़ा एंगल है, बट लेकिन अगर वैसे बात की जाए तो यार ऑब्वियसली बड़ा परफॉर्म करना है। मैं चाहता हूँ कराची के अंदर यार मल्टीपल वेन्यूज खुले पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हों, हम शोज कर रहे हों, लोग सामने बैठे हुए हों, लोग इंजॉय कर रहे हों और हम परफॉर्म कर रहे हों, हम सब के सब। तो ये एक तो मेरा एक बच्चे जैसा कोई विजन आप पूछना चाहें कि तुम्हारा क्या दिल चाहता है, तो एक बड़ा स्टेज हो, बहुत सारे लोग हों और हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये तो उसके लिए एक जगह हो, वो सब कुछ हो, तो ये सब मामला है। सही। तो बाकी तो यार मैं आप इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू में बताऊंगा जब आप करोगे, बस आप हर साल करते रहो इंटरव्यू हमारा, हाँ, तो शायद कोई और हर साल का विजन लेते रहो आप, प्रोग्रेशन दिखे, छोटे बस छोटे शायद कुछ पता चलते रहे, तो ताकि विजन हाँ बने पे जाके कुछ तो बने, कुछ ना हाँ बन पाएगा वरना ऐसे। अच्छा ये बताएं, कोई बिड नया लिख रहे हैं आप? हाँ ठीक है, मैंने लिखा है। अच्छा अच्छा, सही। हाँ तो कोई उस पे वो रोशनी डालना चाहेंगे या उसको यार अंडरग्राउंड? उसका वो ये है, उस पे यार ये मैं बता रहा था उस दिन किसी को कि यार ये चलती बाइक के ऊपर रोमांस करना, पता नहीं आप कराची के ही हैं, कराची, प्योर कराची के हैं लियो। है ना? तो ये सर आपको आइडिया होगा, ये चलती बाइक के ऊपर रोमांस करना ये एक आर्ट है मेरे ख्याल में। जगह का बड़ा जगह का मसला बहुत एक लेजिट मसला है, तो ये उसके ऊपर मैंने थोड़ी ये मेरे दोस्तों तक ये बात पहुंचनी है, बहुत नाजुक सूरत हाल हो जानी है। ये अक्सर लोगों का मसला होगा। मैं समझ सकता हूँ ये जज्बात जो लोगों के होते हैं। ये काफी बिल्कुल देखा है वो एक वायरल वीडियो हुई थी कि वो एक बंदी जा रही है, पीछे से लड़का आया, वो उसने उस पे से ही नंबर का एक्सचेंज भी हो गया, मतलब निकाब किया हुआ लड़की ने, नंबर भी एक्सचेंज हो गया उसी के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, ये मल्टीपल दुनिया है, ये हम्म, एक दुनिया है मालिक। आप हमने फोकस नहीं किया था, पता है मुझे अब फील होता है कि यार हम वो देखने वाली नजर होनी चाहिए इंसान की, अब देखना शुरू किया तो अब यही दिख रहा है कि हर बाइक पे मेक आउट हो रहा है अब, मतलब इतना मैं जजमेंटल हो चुका हूँ। तो ये इसमें बड़ी एक दुनिया है, नंबर एक्सचेंज होते हैं, लोग उसी में खुश भी हो जाते हैं सर, उसमें घर भी चले जाते हैं इत्मीनान से। तो बस नोट करने वाली बात है, इंशाल्लाह आप सुनेंगे ये बिट बहुत जल्द, देखेंगे आप रिकॉर्ड हुआ हुआ। जबरदस्त जबरदस्त। ये तो सुनने के लिए आधी से कराची की आवाम बेताब होगी, और पिंडी बॉयज भी, पिंडी बॉयज स्पेशली। आप तो पिंडी, डेफिनेटली आप तो वहां की भी मैं कुछ रहा हूँ, के आएंगे, वहां की भी कुछ यार ऑब्जर्वेशन। नब्ज मैंने वहीं से उठाई है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, ये भी बता दें साथ साथ कि आपकी कोई पर्सनल जिंदगी में कोई, जैसे आप कितनों के लिए इंस्पिरेशन है, तो आपका कौन, आप किससे इंस्पायर हैं या किसको आप समझते हैं, मतलब नॉर्मल एक जिंदगी में, अपार्ट फ्रॉम स्टैंड अप अपने कॉमेडी? फादर, सॉरी? अपने फादर को, ओह अब्बू। वाओ, अमेजिंग। उस बाप तो हर बेटे के लिए हीरो ही होता है, तो उससे बड़ा हीरो कौन होगा? बिल्कुल। बिल्कुल सही बात तो है। बस ये मैं इसलिए समझता हूँ हमारे अपने अब्बा को, क्योंकि यार एक्चुअली मेरी मदर की जो थी डेथ हो गई थी व्हेन आई वाज 5। फिर हमारे अब्बा ने, फिर मेरे अब्बा जो ने 1 साल बाद हम लोगों ने दोबारा शादी की। तो मुझे याद है कि हम बहुत छोटे-छोटे बहन-भाई थे। हमारे अब्बू उस वक़्त फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे, यानी कि कैप्टन या लेफ्टिनेंट आप समझ लें, एयर फ़ोर्स में। तो हम 4 छोटे-छोटे बहन-भाई थे। मैं जो था 5 साल का था, मेरी बहन 4 साल की थी। मेरा छोटा भाई जो था वो 2 साल का था, और मेरी एक छोटी बहन थी जो 40 दिन की थी।
तो हमारे अब्बा ने हमें बड़ी मोहब्बत से बड़ा एक संभाल के हमारा निज़ाम चलाया। हम बड़े मुश्किल बच्चे थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, मतलब मुझे देख के तो आप कह सकते हो कि मैं कितना अज़ियत हूँगा। तो यार वो मैनेज करना, उसमें हमें बड़ा करना, हमारे सामने वैल्यूज़ सेट करना। हमारे अब्बा जो थे एक बड़े फ़ौज में एक बड़े सीनियर अफ़सर थे और उनको बड़ी क्रिटिकल पोज़ीशंस भी मिली। बड़ी क्रिटिकल पोस्टिंग्स थी जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट थी। तो हमें बड़ी जगहों के ऊपर भी रहने का चांस मिला। बट मैंने अपने बाप को बड़ा पर्टिकुलर देखा कि उन्होंने कभी ये फ़ील नहीं आने दी कि यार कि रैंक जो है मुझे लगा है तुम्हें नहीं लगा। तो ये एक जो बैलेंस वो लेके चले, मुझे अब रिटायरमेंट के बाद फ़ील होता है कि जब हम सिविल लाइफ़ में वापस आए, तो अगर हमारे अब्बा ने हमें अफ़सर बना के रखा होता तो ये कभी भी नहीं हो पाता। हाँ, हम इंटीग्रेट ही नहीं कर पाते। हम पागल हो जाते, अनशन बातें कर रहे होते। तो वो एक बड़ी इंस्पिरेशन है कि जिस तरह से उन्होंने हमें ग्रूम किया, जिस तरह से हमें वो एक मेरे लिए बड़ी इंस्पिरेशन है। ये तो बहुत मतलब वही ना कि हर हँसता चेहरा जो होता है उसके पीछे एक बहुत गहरी और एक ज़ख्मी कहानी होती है, मतलब एक बड़ी दर्दनाक कहानी होती है, तो इससे बड़े दर्द तो कुछ भी नहीं है जो आप लोगों की ज़िंदगी में गुज़रा, मतलब जैसे इतने सारे बहन-भाई हैं माशाल्लाह, और बहुत ज़बरदस्त आप फिर भी मतलब इतना एक हर एक इंसान अल्लाह ताला ने ज़र्फ़ दिया ना हर इंसान को कि वो कितना कर सकता है अपने बच्चों के लिए और आगे बच्चे अपने बाप के लिए कितना कर सकते हैं। तो ये तो गिव एंड टेक है। तो ये चलता रहता है। अली भाई फाइनल राउंड है, बस इसके बाद हम क्लोजिंग की तरफ ही जा रहे हैं। मुझे आपके एक्सप्रेशन लग रहे हैं, रैपिड फायर राउंड करेंगे? थोड़ा-सा प्लीज़, डिफ प्लीज़, प्लीज़। होप मुझे नहीं लगता कि कोई समझ पाएगा, आपसे बेहतर कोई भी नहीं समझ पाएगा इस रैपिड फायर राउंड को। अली भाई जिस तरीके से मैंने ताबिश भाई के साथ किया था, वही समझे थे और वही पकड़े गए थे बस। इसमें ये है कि पहला है पीएसपी वर्सेस एमक्यूएम। एमकेएम। हैं? रियली? हाँ, हाँ। ओके। यार पीएसपी जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, मतलब कि वो एमकेएम ही है। मतलब यार ये कहते हैं कुछ चीज़ ज़बरदस्ती होती हैं। अच्छा, एक आप अगर तो वो बहुत ही अननेसेसरी है ना, मतलब कि देयर इज़ नो कंपैरिज़न। हाँ जी। अगर आप तो इस तरह से मैं देख इस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। सही। अच्छा ये बताएँ किया प्राइड या सिविक? सिर्फ सिविक का ज़माना चल रहा है, किया प्राइड चली गई है अब नहीं आता है कोई पॉल की मस्तियाँ। अच्छा, महविश हयात या मायरा हाँ, वो खान? बंदा फेमस हो चुका है यार, वो पॉल जो है, मैं उसके साथ बाहर जाता हूँ, तो मुझसे ज़्यादा वो ना वो उसको लोग कहते हैं आप है ना? हाँ, यही है। तो जब मतलब मैंने देखा है और जो भी ऑडियंस जो देखेगी, मतलब जब हाँ, पॉल की बात आती है, हाफिज भाई का कभी-कभी बीपी बड़ा हाई हो जाता है। यार तुम बस करो यार मैं आपको कहता हूँ मुबर्रिज़, यार। ये एक्चुअल ना लाइव देखने वाला सीन है। बहुत टसल सलीम लगता वो बंदा है जिसने पॉल वो बंदा है जिसने ताबिश भाई को ना अनथक कॉम्पिटिशन दी है, अनथक। है तभी। वो उसने गिव अप नहीं किया। वो ज़लील हो रहे हैं, बात पे बात लग रही है, जुमले पे जुमला आ रहा है, बट सलीम आपको अगले दिन फिर तैयार खड़े मिलेंगे। अच्छा, ज़बरदस्त। उसमें कभी-कभार ले भी जाता था, हाँ, कभी-कभार वो अच्छे जुमले भी फेंक जाता था, है तो वो तेज़। तो ये एक बड़ा मज़े का सीन होता था इन दोनों का वो देखना। और जब हमने इनका कॉम्पिटिशन कराया था, उफ़! ओ बहुत टसल है। ऐसा अगर हो जाए ताबिश भाई बैटिंग पे हैं और पॉल बॉलिंग पे आ गए, हाँ। उफ़ अल्लाह! उफ़! एक-एक बॉल के ऊपर, एक-एक बॉल के ऊपर पॉल भागते हुए आए, रन-अप लेते हुए पीछे से 5 किलोमीटर दूर आए, आगे रुक गए। मूड नहीं बन रहा भाई, वापस जाऊँगा। बाइक लेके आ वापस। अब ये सब जलाने वाली हरकतें हैं। हाँ। और ताबिश भाई पागल हूँ मैं, ऑफ़िस जाना है मुझे, ऑफ़िस। ये तो पढ़ ले। अच्छा जी, ये वो इसके के बहुत मज़े आते थे उनके साथ। ताबिश भाई का एक्चुअली बीपी बहुत जल्दी शूट अप हो जाता है, मैंने देखा है। ये तू पॉल को लेके आ जा फिर बात करेंगे। फिर ताबिश भाई का एक स्टाइल आजकल फेमस हुआ है कि ताबिश भाई को भेजेंगे हम ताबिश भाई का वो स्टाइल हाँ, 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 हाँ। 4 बार जो ताबिश भाई हाँ, 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 हाँ। मैंने कहा मैं इस नाम की एक शर्ट लूँगा और उसपे जैसे उन्होंने कहा मर्चेंडाइज़ मैं बनवा रहा हूँ एक शर्ट उसके ऊपर 4 बार हाँ लिखवा रहा हूँ। हाँ, 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 हाँ। 3 बार लिखवाऊँगा तो डाउट में पड़ जाएँगे ना। मैं तो शादीशुदा आदमी हूँ। तो 3 बार नहीं लिखवा सकता, मुझे चौथी बार लिखवाना लाज़िम है, ताकि वो एम्बिग्यूइटी क्लियर हो जाए। अच्छा ये आपने इतना बारीक काम किया है यार, ये बड़ी एक बारीक ऑब्जर्वेशन है। आपने 4 दफ़ा माला जो हाथ पकड़ा है। जज़ाकल्लाह ये तो आपकी बस हुस्न नज़र है। अच्छा महविश हयात
या मायरा खान। मायरा खान हाँ, मैंने मुझे जान अच्छी लगती है, मुझे अच्छी लगती मुझे है। लगा था, क्योंकि जो लास्ट टाइम मैंने ये सवाल किया था उसमें लिखा था महविश हयात, या कौन थी वो जो आई थी इनके शो में, ताबिश भाई के शो में आई थी, कौन सी वाली? खूबसूरत, कहने खूबसूरत कहने, तो महविश अच्छा हाँ, खूबसूरत रखा था मैंने, तो उन्होंने दूसरा चूज किया था, तो मैंने वहां से हटाया, मैंने कहा नहीं, अली भाई को मैं सोचा, मैंने कहा नहीं, अली भाई को मायरा खान ही पसंद आएंगी। हाँ यार वो अच्छी लगती है मुझे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग है, नहीं ये तो इंटरेस्टिंग नॉर्मल है, जुनेद अकरम या जुनेजो? जुनेजो। जुनेजो। यार बट जुनेद अकरम भी, यार जुनेद अकरम है बंदा, सॉलिड बंदा है, और देता यार है। वो आप ये देखिए ना कि एक तो वो जिस तरह से सोशल इश्यूज उसकी ऑडियंस है जिनको वो एजुकेट कर रहे हैं, ओ लोग यस, समझ भी रहे हैं, उसका इम्पैक्ट जा रहा है। यस, ये तो है। तो ये उसका फायदा है, मुझे अच्छा लगता है उसका ये वाला फैक्टर। और जुनेजो यार, क्योंकि मेरा पड़ोसी है जुनेजो ना, यहीं रहता है। ओ यस, हाँ जी। तो वो मैंने तो उस बॉय को देखा है, उसकी बड़ी एफर्ट थी यार। वो जिस तरह से उसने, वो लोग कहते हैं उसके अम्मा अब्बा अमीर थे, अमीर बेतहाशा मैं लोगों को जानता हूँ जिनके अम्मा अब्बा बहुत अमीर हैं, उनके पास सब चीजें, हाँ, बट इक्विपमेंट खाली घर पे रखने से कुछ कभी भी नहीं होता। इसके लिए एक आपको बड़ी डेडिकेशन, डिसिप्लिन चाहिए होता है, जो कि बॉय के अंदर था। और वो हमसे बहुत छोटा था, हाँ, और उसने बड़ी मेहनत की, हाँ और जी, उसने अपने आप को बड़ा खड़ा किया, तो वो एक बड़ा फ्रंट सीन है। वो तो जुनेजो हमारे, का भी। हाँ जी, वो जाता नहीं है शोज में, उसकी मुझे कोई रिजेम्बलेंस आमिर खान जैसी लगती है, बड़ा क्रिएटिव लड़का लगता है मुझे, हमारी इंडस्ट्री का आमिर खान है वो, यूट्यूब की इंडस्ट्री का वो। यार पता है, टैलेंटेड आदमी होते हैं उसको जरूरत नहीं पड़ती उसको, मतलब कि जगह जगह जाके वो करने पे कि यार कि लोग मुझे एक्नॉलेज करें, मैं लोगों को अपने बारे में बताऊं, ये करूं वो करूं, उसको जरूरत नहीं फील होती, क्योंकि उसको पता है कि मेरा टैलेंट बोल रहा है, मेरा काम बोल रहा है, मैं इसी चीज के लिए यहाँ पे आया हूँ। हाँ जी। अच्छा, अगला है टिप्पी, टिप्पी या मिथुन, देख ले। अरे टिप्पी यार, टिप्पी टिप्पी, एनी गिवन टाइम टिप्पी। मिथुन नामा जो बताया उसके अंदर उसको एक एज हासिल है जिसमें उसने ए लेवल्स किया हुआ है, आप एजुकेशन का। बेटा ये टिप्पी है, टिप्पी आपकी सोच है, टिप्पी उससे महान बर्गर है। टिप्पी थ्रू आउट, एक तो पहली बार वो एक मिलिट्री फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये एक हमारा यहाँ पे आगे जो टिप्पी हैं इन्होंने ये भी ए ग्रामर स्कूल के बॉय हैं। हाँ जी। अच्छा उसके बाद टिप्पी जो है वो आईयूबीएम के स्टूडेंट भी हैं, ओ तो माय, इनका ये वाला एंगल भी बहुत अच्छा है। वाह, टिप्पी में शो ऑफ नहीं है, टिप्पी जो है उनके साथ वो जरूरत के वक्त काम भी आते हैं। ओह, मिट्टी से आप काम करा के दिखा दो, आप मिट्टी से, मेरा तो खैर इंटरेक्शन नहीं है, ताबिश भाई का ज्यादा है। जैसा ताबिश कभी भाई भी कभी, कर ही नहीं सकता वो काम, अबे जा खुद कर ले, मैं नहीं करूंगा तेरा काम, तूने मुझे पूछा। भाई वो आपको मैं बताऊं, वो बंदा अभी तक ये एक्नॉलेज ही नहीं करेगा कि ये बंदा हिट हो चुका है, फिर उसको मिलेगा। ओ, अबे ये ना बस मुंह के फाइल हैं, बातें बातें करते हैं, ये वो इस किस्म की ना, वो अभी तो यहाँ इस जोन में रहते हो। कल तक ठुस हो जाएंगे, बस उनका यही होता है। हाँ अच्छा, हाँ एग्जैक्टली। हाँ जी, मेजर, मेजर साहब यानी अब्दुल कादिर साहब या चीफ साहब? वो चीफ साहब का मतलब ये है, बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, मैं उनको सजाद अली से मिला रहा हूँ, अब बता दें। नाजुक सूरत हाल हो गई अली भाई के लिए, आवाज ना आ जाए, ओए कौन। यार मैंने पता है उस मेजर के चक्कर में दुकान, मतलब दुकान से निकला हूँ मैं छुप के, वो फ्लैट से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, मैं वहां से चले गया, मैं इतना घबरा चुका हूँ उस बंदे से, पता है। तो ऑब्वियसली मेजर साहब यार, मेजर साहब मेजर साहब दी ग्राउंड पर्सनैलिटी, पे मौजूद है। हाँ जी, ऑन ग्राउंड रहते हैं और ऑन फील्ड रहते हैं, मेजर है। भाई वो मैं सुबह निकलता हूँ, वो बंदा पंजों के ऊपर ना वो पुशअप निकाल रहा होता है, मैं कहता हूँ, भाई क्या मशीन है, क्यों कर रहा है यार ये बंदा। अमेजिंग। अच्छा, अब अगला है, क्योंकि आपकी पॉल के साथ ज्यादा गैदरिंग रही है, सिटिंग भी रही है, तो बिल्कुल। हाँ और आपने पत्ते और शतरंज खेले ताबिश भाई के साथ, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इन अब सवाल यही नाजुक सूरत हाल पैदा होती है कि पॉल या ताबिश भाई? अरे यार इसमें कोई नाजुक सूरत नहीं पैदा होती, देयर इज नो कंपैरिजन, हाँ, देयर इज नो कंपैरिजन, ताबिश भाई इज फैमिली। वजह नहीं आप समझ रहे मेरी, ये पूछने का मकसद हाँ ये था, अब ताबिश भाई को गुस्सा ये आना। मैं इसको याद रखूंगा। आप मैंने भूला नहीं हूँ। मैं ये मुझे पता था आज को तभी कॉल आएगी, मैं उनको बताऊंगा तभी भाई उसने मुझसे ये पूछा,
कि तो पॉल या ताबिश भाई, आवाम क्या समझ रही है आप सोचो, ताबिश भाई को देखता है कैसे आगे लगेगी। वो बोलेंगे अबे साले मेरा मतलब ये मेरा उसके साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्यों डाला, क्यों तूने टसल लेना। डाला क्यों? सोचा क्या 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 तूने? तुमने डाखाने कहाँ मिला है? ये वो डाक यहाँ आएंगे। सिर्फ मैंने डाकखाने कहाँ मिलाए ये सवाल बिल्कुल भी नहीं था, ये इसलिए मैं क्लियर भी कर दूं यहाँ। जब अली भाई ने बात की थी पॉल की तो उन्होंने बहुत गुस्सा दिखाया। मैंने कहा अब इनके साथ डाल ही दो, इनको मिला दो, दोनों दोस्तों को मिलाने की एक कड़ी है, ये कि स्टेप है मोहब्बत के लिए कि दोनों की खैर से गाली का ये एक वो होता है ना पैगाम, ये मैंने वो दिया बस, और इससे ज्यादा कोई इसका मकसद हाँ नहीं। अच्छा, मोइन अख्तर या उमर शरीफ, क्योंकि इसमें काफी होता है लोगों का मामला। मोइन अख्तर या उमर मुइन शरीफ? भाई, मोइन भाई। मुइन भाई, मुइन भाई। अच्छा, मोइन मोइन भाई के साथ ये था कि मोइन भाई एक बार, मोइन अख्तर साहब उनको मैं भी मोइन भाई कहता था एक बार, पर कॉन्टिनेंट पीसी में आई थिंक, हाँ पीसी में एक बुलबुले वाले भी थे, नबील भाई भी और मोइन भाई भी थे, वो जो है ना पीछे हाथ बांध के सिगरेट बहुत पीते थे, मालब्रो। हाँ तो सिगरेट बहुत पीते थे, तो वो पीछे हाथ बांध के कोई फैशन शो चल रहा था और मैं कोई आइल्स का एग्जाम देने आया था, तो वहाँ आइल्स के एग्जाम होते हैं। तो मैंने ऐसे ही मैंने कहा ये तो बंदे बड़े, मैं तो ढूंढता था ऐसे बंदे कोई मिले जिनको मैं भी कुछ सुना सकूं। तो नाम पे जो बात हो रही थी लास्ट टाइम, तो उन्होंने मालब्रो की सिगरेट पकड़ी। मैंने कहा मोइन भाई आप क्या पीते हैं, ये तो बड़ी कोई फहाश किस्म की सिगरेट है। कहते हैं सिगरेट नुकसानदेह होती है, फहाश किस्म की क्या होती है। मैंने कहा इसके नाम हाँ के आपको पता है क्या है? मालब्रो। कहते हैं क्या है? मैंने कहा मैन ऑलवेज रिमेम्बर लव ड्यू टू रोमांस ओनली, मालब्रो। मैंने कहा तो मतलब दूसरे लोगों की सिगरेट है, ये ना पिया करें, आप पे असर आ जाएगा, आप गोल्ड लीफ पिया करें। कहते हैं हाँ कहते हैं, अबे तू कहाँ से लेके आया है ये चीज? उनका ये लफ्ज मुझे आज भी याद है, अबे तू कहाँ से लेके आया ये चीज, मैं पीऊंगा यही। मैंने कहा ठीक है, बस सुनाना था, एक मोहब्बत थी, कभी बात ही नहीं हुई थी, मैंने डायरेक्ट जाके सिगरेट, मैंने कहा कहीं से तो बात स्टार्ट करूं, तो ये थी। अच्छा अगला है, बस सेकंड लास्ट है कि अलमारी या वॉशरूम, सुकून कहाँ था? वॉशरूम। 100%। सुकून तो वॉशरूम में था। खुदा की कसम वो मोमेंट मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था कि जब मैं वहां से रिलीज और फ्रीज हुआ, वो निकला मैं ना वहां से, तो सारे जज्बात जज्बात सब अंदर निकल चुके थे। मैं इतना सूफी होके निकला था ना वहां से, उस वॉशरूम से। मैंने कहा था अब घर जाना है। सारा कंटेंट आप अब निकाल दिया था आपने। सब हो चुका था, सारे जज्बात निकल गए, सब निकल गया। वो एक महंगा मोमेंट था बहुत ज्यादा। हाँ जी, और लास्ट है एफबी या यूट्यूब? यूट्यूब। यूट्यूब। ठीक है, ठीक है अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आप मतलब हमारे लिए भी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। हम आपको, मैं आपका शो एक बार रात में लाइव सुनता हूँ और फिर गाड़ी में लगा के सुनता हूँ, दो दो बार आपका शो सुनता हूँ। तो आप लोगों से एक सवाल है, ये कैसे कर रहे हो? क्या? अबे भाई, 1 घंटे की पॉडकास्ट होती है यार। ये बड़ा ऑनेस्ट सवाल है सबसे। मैं और ताबिश भाई भी अक्सर पूछते हैं कि यार ये 1 घंटे का शो है, ये रिपीट पे कैसे देखा जा सकता है? क्योंकि एक दो दफा ना हम दोनों ने कोशिश की खुद अपना शो बैठ के देखने की, तो 15-20 मिनट हमने कहा थोड़ा सा आगे कर देते हैं, फिर हमने कहा और आगे करते हैं, ताबिश भाई हमें पता है यहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ बट यार आई एम ट्रूली अमेज्ड कि यार आप लोग उसको 1 घंटा पूरा देखते हो। मतलब कि यू गाइस रियली, मतलब कि मतलब प्यार है या क्या है, व्हाटएवर। देखें, मैं बट बता दिस इज ट्रूली क्या, अमेजिंग। मैं सीन बताता हूँ इसका, बहुत बहुत सिंपल सा सीन है, कोई इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों का बड़ा तो फैन हूँ नहीं। तो मैं तो आपका एक अदना सा परस्तार हूँ, छोटा सा परस्तार हूँ। तो उसके नाते ही, बस एक छोटे से परस्तार होने के नाते ये सीन होता है कि ये जो आप पॉडकास्ट करते हैं, कुछ करते हैं ना, ये हमारे लिए स्कूल है, मतलब स्कूलिंग है। जो लड़के या जो लोग, मैं ये बताना चाहूंगा, जो स्टैंड अप में आना चाहते हैं, जो कॉमिक को सीखना चाहते हैं, सरकाज़म को सीखना चाहते हैं, इसके लिए जब आप बात एक निकालते हो, उसके साथ आप मेड अप करते हो एक स्टोरी को, जो क्रिएटिव बंदा होगा वो आपकी बातें यूं नहीं सुन रहा होगा, यार ताबिश और अली बोल रहे हैं, इनको सुना, इनकी बड़ी जुगतें अच्छी होती हैं, नहीं। क्रिएटिव बंदा अपने लिए उसको बना रहा होता है कि इसने इस बात को इस तरीके से लिया है, इसने नाम के लिए ये डेफिनेशन पेश की है, मैं इसको नाम की 4 लोटे करके भेजूंगा। ठीक है, मैं क्या बना सकता हूँ? आपका जब शो होता है, मैं 7 के 7 दिन, आई एम सॉरी टू से, मतलब लोग बोलेंगे बड़ा फारिग इंसान है, क्योंकि मेरा काम आउटडोर होता है और मैं हर वक्त गाड़ी में ही होता हूँ, मतलब 10 घंटे दिन के गाड़ी में बैठा होता हूँ, मुझे कोई काम ही नहीं होता करने को। तो मैंने वो लगाई होती है, ये पॉडकास्ट ही मैं इसको कहता हूँ, स्कूल कहता हूँ, ये मैंने लेक्चर खोला होता है आप लोगों का, और उसके अंदर से मुख्तलिफ बिट, आप जो होता है ना पॉइंट, उसका मैं एक पॉइंट निकालता हूँ, उस पर एक बिट लिखना शुरू कर देता हूँ दिमाग में, और नोट्स पार्किंग में लगा के नोट्स लिखता रहता हूँ। तो उस तरीके से पूरे हफ्ते जो मैं एक सांस में बोल के जाता हूँ ना आप लोगों के प्रोग्राम में आके, QWS में जो एक सांस में बोल जाता हूँ किसी को, मतलब हाँ बोलने हाँ लेके निकलता हूँ, पूरे 7 दिन में उस पर काम करता हूँ, और उनमें से वर्ड निकाल के उनको तरोड़ मरोड़ के उनकी एक बिट बनाता हूँ। 7 दिन में मेरे पास 4 पॉइंट बनाता हूँ, मैं बनाता 15 हूँ,
उसमें से 4 निकाल के नफीस 2 मिनट के लिए आपके शो में आके वो बगैर सांस लिए बोल के चला जाता हूँ। वो मैं पूरे 7 दिन आप लोगों के शो सुनता हूँ, एक शो को जब हफ्ता अगला होता है, क्योंकि उसके अंदर क्रिएटिव काम बहुत है, बहुत स्कूल है सर। आप लोग बड़े लोग मतलब आजिज़ी आप लोगों की, क्या आप इस बात को कहते हो कि कुछ भी नहीं हम करते, हम तो ऐसे मुंह के फायर हैं। लेकिन आप लोगों की जो स्कूलिंग है ना, ये हर बंदे को सुननी चाहिए, क्योंकि फैमिली शो है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती जो कि आप मुंह छुपाओ अपना, यार ये क्या बात कर गए। तो इसको पूरे 7 दिन सुनने वाला और इंटरेस्टिंग होता है। हम तो इसको सीखते हैं, स्कूल है आप हमारे लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अली भाई कि What dear? आपने Yeah. हमें इतना टाइम दिया, और उसके साथ-साथ आपने पहली बार में ही, मतलब मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि आप यस करा देंगे हमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो गए आपका इंटरव्यू देने में। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ हम Same है. समय समाप्ति करेंगे। तो इंशाल्लाह टिल नेक्स्ट इंशाल्लाह. टाइम, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।